1998 से 2019 तक एक प्राइवेट आइलैंड, प्राइवेट जेट्स, पावरफुल लोग, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, बिलियनर्स और बीच में एक आदमी, जेफरी एप्स्टाइन। ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं था, ये था पावर, इन्फ्लुएंस और साइलेंस का नेटवर्क। और सबसे बड़ा सवाल, एप्स्टाइन मर गया पर कहानी खत्म हुई या शुरू? पार्ट 1, हु वाज एप्स्टाइन? जेफरी एप्स्टाइन एक फाइनेंशियर था ऑफिशियली, लेकिन उसकी वेल्थ का सोर्स हमेशा अनक्लियर रहा। वो हाई प्रोफाइल लोगों के सर्कल में था, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, रॉयल फैमिली मेंबर्स, बिजनेस टाइकून्स। उसके पास था एक प्राइवेट जेट जिसे मीडिया ने नाम दिया द लोलिता एक्सप्रेस, और एक प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स जिसे दुनिया ने बाद में जाना एप्स्टाइन आइलैंड। पार्ट 2, द आइलैंड। इस आइलैंड पे क्या होता था? कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यहाँ यंग गर्ल्स को ट्रैफिक किया गया, एलिगेशन द सेक्सुअल अब्यूज के, रिक्वायरमेंट नेटवर्क था और पावरफुल गेस्ट का रेगुलर आना जाना था। फ्लाइट लोग एग्जिस्ट करते हैं, फोटोज एग्जिस्ट करती है, लीगल टेस्टिमोनीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन पब्लिक को फुल ट्रूथ कभी ऑफिशियली सामने नहीं मिला। पार्ट 3, 2008 इलिया डील। सबसे शॉकिंग पार्ट, 2008 में एप्स्टाइन को पहले अरेस्ट किया गया, पर उससे मिला एक कंट्रोवर्शियल इलिया डील, सिर्फ 13 महीना जेल, वो भी वर्क रिलीज के साथ। कई लोगों ने इसे कहा जस्टिस फॉर द रिच। पार्ट 4, 2019 अरेस्ट एंड डेथ। 2019 एप्स्टाइन दोबारा अरेस्ट होते हैं फेडरल चार्जेस के साथ। केस बड़ा होने वाला था, नेम्स एक्सपोज होने वाले थे, नेटवर्क रिवील होने वाला था। फिर 10 अगस्त 2019 एप्स्टाइन जेल सेल में डेड मिलते हैं, ऑफिशियली रूलिंग सुसाइड, पर कैमरास काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो रहे थे, हाई सिक्योरिटी इनमेट अलोन था, या सिस्टम फेलियर। पब्लिक डिवाइडेड थी, ट्रस्ट और डाउट के बीच। पार्ट 5, द बिगर क्वेश्चन। इस केस का सबसे बड़ा शौक क्राइम नहीं था, शौक था साइलेंस। बट सारे पावरफुल लोगों के नाम आए पर कन्विक्शन लिमिटेड, नेटवर्क का फुल मैप पब्लिक नहीं, विक्टिम्स के लिए जस्टिस इनकम्प्लीट। तो क्या ये सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रीडेटर का केस था या एक सिस्टम जहां पावर सील्ड बन जाती है? पार्ट 6, व्हाई इट मैटर्स। एप्स्टाइन आइलैंड एक आइलैंड की कहानी नहीं है, ये रिमाइंडर है, पावरफुल अकाउंटेबिलिटी से ऊपर नहीं होनी चाहिए, जस्टिस सेलेक्टिव नहीं होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी ऑप्शनल नहीं होनी चाहिए। चाहे एक्यूज्ड कोई भी हो, लेफ्ट राइट सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन, लॉ इक्वल होना चाहिए। एप्स्टाइन मर गया पर सवाल जिंदा है, और जब तक सवाल जिंदा है स्टोरी खत्म नहीं होती। तुम क्या सोचते हो, सिस्टम फेल हुआ या सिस्टम ने प्रोटेक्ट किया?